Thank you. Thank you, Father. Thank you, Lord. इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने आज तक हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू हमारा सब कुछ है। यू आर एवरीथिंग, फादर। Teach us to walk in your ways, Father. We love you, Lord. तू हमारा बल है परमेश्वर। तू हमारा सब कुछ है खुदा। Thank you, Father. We love you, Lord. तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर। Thank you, Father. तू हमें चलाता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. तू मेरा बल है प्रभु।
don't lean on our own understanding, but we lean on you, Lord. You increase, we decrease, Father. हम तुझ पर भरोसा रखते हैं खुदा, तुझ पर निर्भर रहते परमेश्वर। तू बड़े और हम घटे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज तक हमें संभाला इसलिए धन्यवाद करते हैं। ये आराधना तुझे देते हैं, तू इसे ग्रहण कर, एक बहता हुआ बलिदान के समान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड, तुझसे प्रेम करते हैं। वी लव यू फादर, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। Greetings to you all in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आप सबों का अभिवंदन है। As Jesus said, you will hear the wars and the rumors of wars. जैसे यीशु मसीह ने कहा कि आप लड़ाइयाँ, युद्ध और उसकी अफवाहों को सुनेंगे, So it's all happening all around. तो ये सब चारों ओर हो रही है। But we need to pray according to the will of God. हम जो कुछ करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। People are going afraid, लोग जो हैं डर रहे हैं, going mad, पागल हो रहे हैं, going in confusion. उलझन में पड़ रहे हैं, They are in fear. डर रहे हैं, They are coming together for a false fellowship, और वो झूठी या गलत सहभागिता में और इकट्ठा हो रहे false हैं, religion, झूठे धर्म में, false faith. झूठा विश्वास। And we can see that all things are going all about. और हम देख सकते हैं कि ये सारी चीजें चल रही है। God's word says that my judgment shall begin from the house. और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा न्याय घर से शुरू होगा। We can hear such news which we never heard. और हम ऐसी बातों को सुनते हैं जो अभी तक हमने कभी नहीं सुनी, Exploded, और बहुत सारी बमबारियां, बमबारी होगी, confusion, उलझन, nothing is clear. कुछ भी साफ नहीं We है। know white horse is running. हम जानते हैं कि सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। White horse means सफेद घोड़ा मतलब deception. फसावट। Red horse लाल घोड़ा means rumors of wars and wars are उसका running. मतलब है युद्ध की अफवाहें और युद्ध। We can see all around these things are happening. हम देख सकते हैं कि ये सारी बातें चल रही है। We need to be wise हमें जरूरी है कि हम ज्ञानी बने, and like a wise virgins ज्ञानी कुंवारियों जैसा, gather oil. और तेल को इकट्ठा करते रहे। A strength comes from God. हमारी ताकत जो है प्रभु की ओर से मिलती है। We need to continue to gather together, हमें लगातार प्रभु में इकट्ठा होना है, have fellowship together. और उसके साथ सहभागिता करनी है। Should we open प्रभु के Luke 12 chapter 35 to 38? लूका रचित शुभवर्तमान 12 अध्याय 35 से 38 वचन तक। Let your loins be girded about and your lights burning, तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, and you yourself like unto men that wait for their Lord, when he returns from the wedding, that when he cometh and knock, they may open unto him immediately. और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you that he shall gird himself and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जगह जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। And if he comes in second watch or come in third and find them so, blessed are those servants.
धन्य है वे दास यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। These servants are waiting for their master who will be coming from wedding. तो ये जो दास है अपने मालिक के लिए रुके हुए हैं कि उनका मालिक विवाह से लौट कर आए। So he can come anytime. तो वो किसी भी समय आ सकता He है may take much more time. और वो ज्यादा समय भी ले सकता He है। can come in a second watch or a third watch. दूसरे पहर या तीसरे पहर में आ Second सकता watch है। means evening 9 p.m. to 12 night. दूसरा पहर मतलब शाम को 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक। And third watch means 12 a.m. to morning 3 a.m. और तीसरा पहर मतलब रात को 12 बजे से 3 बजे तक सुबह को। He gave this parable उसने ये दृष्टांत दिया that we may do according to it. तो कि हम उसके अनुसार करें। For he is the Lord who went in heaven वो प्रभु है जो स्वर्ग में गया and he is going to come back. और वो लौट कर आएगा। We all are waiting हम सब रुके हुए हैं for the Lord to come soon. प्रभु के लिए कि वो जल्द आए। When he will come, कब वो आएगा? in second watch or a third watch. दूसरे पहर में या तीसरे पहर में, He may come in midnight. या वो मध्य रात में आ सकता He may है। come in the time when no one else will expect. और वो उस समय भी आ सकता है जब कोई अपेक्षा ही नहीं करे। But पर here the promise and a blessing for those who watch for him. तो यहाँ पर जो है उनके लिए आशीष है जो उसके लिए जागते रहते हैं। And when he comes और जब वो आएगा and knocked, खटखटाएगा that the servant may open immediately. कि दास जो है तुरंत खोले Here दरवाजा। the expectation of from the Lord is that servant should open door immediately. यहाँ पर प्रभु की ये अपेक्षा है कि दास जो है तुरंत दरवाजा खोले। Why? क्यों? First thing, he should be alert. पहली बात तो वो जागृत रहना चाहिए। Second thing, दूसरी बात, he should not do any wrong things. कुछ भी वो गलत नहीं If he करे। is not doing any wrong things, अगर वो कुछ गलत नहीं करता so he will not take much time, he will not delay, he will open immediately. तो वो देरी नहीं करेगा, वो तुरंत खोलेगा। This is what the Lord is expecting from us. और यही है जो प्रभु हमसे अपेक्षा करता है। I remember Rekha. मुझे रेखा का याद आया। Daily she becomes ready early morning, takes bath, she becomes ready, puts a dress. हर रोज रेखा सुबह को जल्दी तैयार होती है, ड्रेस पहनती है। And I ask her, और मैं उससे पूछता हूँ, today is a holiday, आज छुट्टी है so why you are ready? तो तू जल्दी तैयार क्यों हुई? Her answer is, उसका उत्तर है for any certainty, कुछ भी हो सकता है, I am ready to move. मैं तैयार रहती है बाहर निकलने She, की। some situation will come arise, then she will go, then she will brush, then she will become fresh, then she will put on the dress, then she will go with in that situation. No, it won't be like that. वो ऐसा नहीं है कि वो सोई रहे और उसके बाद उठे, ब्रश करे, सिचुएशन अचानक। ऐसा अचानक आ गया उसके बाद ये सब काम करे, ऐसा नहीं। She is ready. वो तैयार रहती She है। is ready to tackle with that. वो तैयार रहती है उस चीज को सामना करने So के लिए। if she is ready to tackle with the things which are happening in daily life, अगर वो तैयार रहती है उन सब बातों को करने के लिए जो हर रोज होती है, then उसका- how much more we should be ready. तो हम कितना तैयार रहना चाहिए। Because when our Lord is coming क्योंकि कब हमारा प्रभु आएगा, in a second watch or a third watch, दूसरे पहर में या तीसरे पहर if में, we are ready, then we can open door immediately. अगर हम तैयार हैं तो तुरंत हम घर को खोल सकते हैं। Open door means दरवाजे को खोलना मतलब leaving this pot or a clay jar and coming out to meet him. दरवाजे को खोलना मतलब
इस मिट्टी के तन को छोड़ देना और उसमें से बाहर आके उससे मिलना। So this is what the opening the door. ये जो है दरवाजा खोलना है। 5 wise virgins, 5 ज्ञानी कुंवारियां, they never delayed. उन्होंने कभी भी देरी नहीं की। They were ready. वो तैयार थे। They were ready. वो तैयार थे। All expected from us is readiness. हमसे उसकी यही अपेक्षा है कि हम तैयार रहें। Blessed are those servants who धन्य है। open a door immediately. धन्य है वो दास जो तुरंत दरवाजा खोलता है। For them is a blessing. उसके लिए आशीष है। He will serve them. वो उनकी सेवा करेगा। What a privilege we will have. कितना अद्भुत ये मौका हमें मिलेगा। You know, Rekha gave food to a servant. रेखा अपने पास जो काम करती है उससे खाना दिया She gives many a times. और बहुतों बार वो देती है। What a privilege. कितना अच्छा मौका है। She is not just giving her salary, वो सिर्फ उसे उसकी पगार नहीं देती, but she is giving food. पर उसे खाना भी देती है। Why? क्यों? Because that servant is waiting on Rekha. क्योंकि वो जो नौकर जो है वो रेखा पर रुका रहती है, So that servant is blessed by Rekha. इसीलिए वो रेखा के द्वारा आशीष को पाती If है। we wait on Jesus, अगर हम यीशु पे रुके, if we watch, अगर हम ध्यान दे, जागते रहे, then surely तो जरूर He will reward us. वो हमें प्रतिफल देगा। We need to watch. हमें जरूरी है कि हम जागते रहे Be ready. और तुम तैयार हो जाओ। How to be ready? कैसे तैयार होना है? Be dressed. ड्रेस पहन लो Be ready. और तैयार हो जाओ। Not to put dress afterwards. बाद में वस्त्र नहीं पहनना है। Don't tell him, Lord, wait. I will come now. You know. ऐसा मत कहो उसे, प्रभु तू रुक जा मैं आता हूँ। Be ready to serve. कमर बांध के कस के तैयार हो जाओ। Always be ready. हमेशा तैयार हो जाओ। In season and out season. मौसम हो या न हो, Take every opportunity to serve God. हर मौका ले लो प्रभु की सेवा करने के लिए। Don't delay, देरी मत करो, but be ready. पर तैयार हो We जाओ। need to check, am I ready? हमें जांचना है कि क्या मैं तैयार हूँ, Am I dressed up? क्या मैं वस्त्र पहने हुए हूँ। Should we open Revelation 5th chapter and 1st verse? क्यों न हम खोले प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 1 वचन। And I saw in the right hand of him that sat on the throne a scroll written inside and on the back, sealed with 7 seals. जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। Saw book. एक पुस्तक देखी। John saw. यूहन्ना ने देखा। In whose hand? किसके हाथों में? We can see in 4th chapter 2nd verse. हम 4था अध्याय 2 वचन में देख सकते हैं। And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। That one is God. और वो जो है प्रभु है। And in his right hand, और उसके दाहिने हाथ में John saw यूहन्ना ने देखा a book. एक पुस्तक। We know there are many books. हम जानते हैं कि बहुत सारे पुस्तक है। Bible is a book. बाइबल भी एक पुस्तक है। We can see Hebrew 9:19. हम इब्रानी 9:19 देख सकते हैं। For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goat with water and scarlet wool and hyssop and sprinkled it both the book and all the people. क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की
हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। 10th chapter 7th verse. 10वां अध्याय 7वां वचन। Then said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me to do your will, O God. तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। So this book is about a Pentateuch, 5 books. ये जो पुस्तक है वो 5 पुस्तकों में से है। So there are many books, बहुत सारे पुस्तक है। and we can see the book of life. जीवन के पुस्तक के बारे में देख सकते हैं। Revelation 17:8. प्रकाशित वाक्य 17:8। The beast that you saw was and is not and shall ascend out of the bottomless pit and go into the perdition, and they that dwell on the earth shall wander, whose name were not written in the book of life from the foundations of the world, when they beheld the beast that was and is not and yet is. जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत को के उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। So this is a book of life. ये जो है जीवन का पुस्तक है। First we saw one book which Moses dedicated. पहले हमने देखा एक पुस्तक जो मूसा ने समर्पित किया, which are containing 5 books. उसमें 5 पुस्तक है। We see now book of life. अब हमने देखा जीवन का We पुस्तक, can see this in Revelation 20 और and 12th प्रकाशित verse. वाक्य 20 और 12 वचन में हम देख सकते हैं। And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। Here we can see the books were open. हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पुस्तकें खोली गई, Many books. बहुत सारी And पुस्तकें, one more book, और एक that पुस्तक is book of life. वो जीवन का पुस्तक We है। can see in 21st chapter, 27th verse. हम देख सकते हैं 21 अध्याय उसका 27 वचन। And there shall in no way enter into anything that defiles, neither whatsoever works abomination or makes a lie, but they who are written in the books, in the Lamb's book of life. परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ या गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। That is the book of life. वो है जीवन का We can see पुस्तक। Revelation 1st chapter, 11th verse. हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 11 वचन, And in that 11th verse, और उस 11 वचन में we can see the book of epistles, books for epistles. हम देख सकते हैं प्रेरितों के लिए पुस्तक, Or these are the epistles, या letters. वो 7 कलीसियाओं के भेजे हुए पत्र है, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. What you see, write it in a book and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, unto Smyrna, unto Pergamum, and unto Thyatira, unto Sardis, unto Philadelphia, unto Laodicea.
जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। So this is the epistles to the churches. ये जो है कलीसियाओं के लिए पत्र है। This is also a book. ये भी एक पुस्तक है। Matthew 19 chapter and 7th verse. हम देख सकते हैं मत्ती 19वां अध्याय 7 वचन। They said unto him, Why did Moses then command one to give a writing of divorcement and put her away? उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। Even this document is also called book. ये त्याग पत्र भी एक पुस्तक कहलाता है। We can see in 10th chapter 2nd verse of Revelation. प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 2 वचन। We can see a small book, a little scroll. हम छोटी सी खुली हुई पुस्तक को देख सकते Like हैं। that, उसके जैसा in Revelation 5th chapter 1st verse, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 1 वचन। John says, And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside. जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। He saw the book. उसने पुस्तक को देखा। This book is very special book. और ये जो पुस्तक है बहुत ही खास पुस्तक है। This book written inside and outside. और ये पुस्तक अंदर और बाहर लिखा गया है। Previously the books were not made like our books. पहले के पुस्तक जैसे अभी होते हैं वैसे बने नहीं होते थे। They were like a paper, scroll. वो एक खुला हुआ दस्तावेज के जैसा होते थे। Only one side they used to write एक ही साइड वो लिखते थे for a convenience. आसानी के कारण। For a convenience they used to write only one side, not आसानी both the से sides. पढ़ने के लिए वो एक ही साइड लिखते थे। But this book पर ये जो पुस्तक है is written on both the sides. दोनों साइड में लिखा था। One seal is enough for a scroll. एक पुस्तक के लिए एक मुहर काफी थी। But this book is unusual. पर ये जो पुस्तक थी वो कुछ अलग थी। Written unusually, in an unusual manner. अलग तरीके से लिखी हुई, अलग With the unusual number of seals. और अलग जो गिनती में मुहरें थी उस पे लगी हुई। Not one, एक मुहर नहीं not थी, two, न 2 थी, but 7 seals were on it. 7 मुहरें उस पर लगी हुई। Can we open Matthew 27th chapter क्यों ना हम खोले मत्ती and 27वां 66th अध्याय verse? 66 वचन। So they went and made a sepulchre show, sealing the stone and setting a guard. अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली So की। nowhere it is written 7 seals, but this seal is a 7 seals on this scroll. कहाँ पर भी बाइबल में 7 मुहरें नहीं लिखी हुई है, सिर्फ उस वचन में ही 7 मुहरें लिखी And हुई these है। seals are not in a order. और ये जो मुहरें थी वो ऑर्डर वाइज नहीं थी। These 7 seals are scattered in 7 years of timeline. ये जो 7 मुहरें थी वो अलग अलग जगह पर 7 सालों के बारे में दर्शाती है। 7 सालों के टाइमलाइन के अंदर अलग अलग जगह पे आपको दिखाई देंगे. We will study this in further. और आगे चलकर हम इन मुहरों के बारे में भी पढ़ेंगे। But we need to be ready. तैयार होना है। Put on the dress, वस्त्र पहन के for तैयार होना our है, Lord is coming soon. क्योंकि हमारा प्रभु जल्द आने वाला When है। we go through chapter 6 is begin with seals. जब हम 6वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वो
मोहरों से शुरू होता है, which is entering into a 7 years timeline. जो 7 सालों के समय के बारे में दर्शाता है। God will not only reveal that what is written in this scroll, और परमेश्वर न सिर्फ वो प्रकट करेगा जो इस पुस्तक में लिखा गया and the है, people, you and me, we are able to know what is written. और लोग आप जैसे और मेरे जैसे समझ पाएंगे कि इस पुस्तक में क्या लिखा For है, God is going to reveal it. क्योंकि परमेश्वर इसे खुलासा करेगा For us who are end time prophets, हमारे लिए जो अंत समय के नबी हैं, the truth which is inside that scroll will be opened for us. और जो सच्चाई इस पुस्तक के अंदर है हमारे लिए वो खोला जाएगा। It will be opened. How कैसे खोला जाएगा, who will open? कौन खोलेगा? We all know Jesus will open. हम सभी जानते हैं कि इस पुस्तक की मोहर खोलने वाला यीशु मसीह Which is होगा, written in 5th chapter, 3rd and 4th verse जो 5वां अध्याय of Revelation. प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 3 और 4 वचन में है। And no man in the heaven nor in the earth, neither under the earth, was able to open the scroll, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the scroll, neither to look thereon. परंतु न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के लिए योग्य निकला। Only Jesus, केवल यीशु मसीह the Lord. प्रभु। What is written in that scroll और उस is overflowing, पुस्तक में क्या लिखा है वो उमड़ते हुए बह रहा है, because there was no place in it. क्योंकि Inside and outside, both the sides. उसके अंदर जगह ही नहीं रही, अंदर और बाहर हर जगह लिखा था उस पर। Is it a lamentation, woes, sorrows, क्या वो दुख है, moanings? दर्द है, पीड़ाएं It is हैं? written so much वो इतनी लिखी हुई है that there is no place to add anymore. उसमें कोई जगह ही नहीं रही कि वहाँ पर और लिखा जाए। This book is a complete book. ये जो पुस्तक है पूरा पुस्तक है, That only Christ is a worthy person to open the book. केवल क्रिस्त यीशु मसीह ही योग्य व्यक्ति है जो उस मुहरों को खोल सकता है। The mystery which is hidden till the end, रहस्य जो अंत तक छुपा हुआ था and which was sealed. और जिस पर मुहर लगाई हुई थी। Even it was not open to Daniel, as we read Daniel 12th chapter. दानियल के 12 अध्याय में जैसे लिखा है, दानियल के लिए भी वो खुलासा नहीं हो But it was सकती, sealed for the end. पर वो अंत समय के लिए मुहर लगाई गई। God will make it to be opened, परमेश्वर उसे खुलासा करेगा and the revelation will come to us who are standing at the beginning of the end. और जो रहस्य है हमारे सामने खोले जाएंगे, हमारे जो पास आएगा. हमारे पास आएगा, जो अंत समय के शुरुआत में खड़े हैं। We who are end time prophets, हम जो अंत समय के नबी we हैं, all हम सब who are available, जो उपलब्ध who हैं, wait on Him, जो उस पर रुके रहते who हैं, watch for Him, जो उसके लिए देखते रहते हैं, He will come and serve you. वो आएगा और आपकी सेवा If you करेगा। open the door immediately. अगर आप दरवाजा तुरंत खोलेंगे तो। Should we open lastly Isaiah 29 chapter 11th verse? आइए हम यशायाह 29वां अध्याय 11 वचन खोलें। And the vision of all has become unto us as the words of the book that is sealed, which men delivered to one that is learned, saying, Read this, I pray you. And he says, I cannot, it is sealed. तुम इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहरबंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़ लिख
पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मुहर बंद की हुई है। Learned people can't read it. पढ़े लिखे लोग भी इसे पढ़ नहीं पाएंगे। No one can read it. कोई भी पढ़ नहीं सकता। No one can understand it. कोई इसे समझ नहीं पाएगा। If and only if, अगर तभी ही when God gives us understanding, जब परमेश्वर हमें समझ दे, if God opens the seal, अगर परमेश्वर उस मुहर को खोल दे, if He reveals to us, अगर वो हमारे सामने उसे प्रकट करे, if He gives us understanding to learn, अगर वो हमें समझ दे सीखने के लिए, then we can understand. तो हम समझ पाएंगे। That's why इसीलिए this book was sealed till the end. ये पुस्तक जो था अंत तक मुहर लगाई गई थी। God will open up the revelation for us और परमेश्वर हमारे लिए प्रकटीकरण को खोलेगा, who are standing at the beginning of the end. जो अंत के शुरुआत में खड़े हैं। He will never leave you nor forsake वो you. आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। As the gospel was hidden and was open to the apostles, that it may come to all men, all nations, जैसे प्रचार का भेद जो है प्रेरितों के लिए खोला गया कि हर एक के पास पहुंचे and many may be saved. और बहुत सारे बचाए जाए, In the same way, उसी रीति से the prophecy, जो भविष्यवाणी है, book of prophecy, भविष्यवाणियों का which पुस्तक is sealed for the end, अंत समय के लिए मुहर लगाई गई will है, be opened वो खोली and जाएगी it will come to you. और वो आपके पास आएगी। Be dressed आप तैयार रहिए, and be ready. जागृत रहिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते For हैं, you called us, Lord, क्योंकि तूने हमें बुलाया who प्रभु, are not so learned, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, neither done a doctorate or a theology, न कोई डॉक्टरेट किया है न थियोलॉजी, but thank you for you chose us. पर हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चुना। The wise learned who can't read, और ज्ञानी सीखे हुए जो पढ़ नहीं सकते, but Father God, पर पिता it pleased परमेश्वर, you that you have given to us. ये तुझे अच्छा लगा कि तूने हमें दिया That है we all may learn, कि सब सीख सके, understand, समझ सके and share these prophecies to others. और ये जो भविष्यवाणी है दूसरों को बांट सके, Share this good news to others. और ये सुसमाचार दूसरों को दे सके। Let everyone be ready. हर एक तैयार हो जाए, Many may come, Lord, बहुत सारे आए and your chosen may be saved, और तेरे चुने हुए बचाए जाए, and your people may go into rapture. और तेरे लोग उठा लिए जाए, Those who are waiting on you, जो तुझ पर रुके हुए हैं, those who open a door for you, जो तेरे लिए दरवाजा खोलते हैं, as your word says, जैसे तेरा वचन कहता you है are going to serve them and bless them. कि तू उनकी सेवा करेगा और आशीष देगा। In Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में amen, आमीन। amen. आमीन।